देखो मैं अब मेरी बात सुनो। हाँ जी। अब जो चीज मैंने सबसे पहले बताई थी कि कौन सी राजनीतिक पार्टी आपके लिए काम करेगी, जी आपके लिए पॉलिसी बनाओगी, आपके लिए सोचती है। ठीक। अगर हम इस चीज को समझेंगे तो मेरी समझ में सारी चीजें आराम से आ जाएगी। आप जी। देखो कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं देश के अंदर। छोटे बड़े दल हाँ बहुत बहुत सारे हैं, लेकिन जो जिनकी बात ज्यादातर हुआ है वो कितनी हाँ। पार्टियां हैं? भारतीय जनता हम्म, पार्टी होगी, हाँ कांग्रेस होगी, हाँ। समाजवादी पार्टी होगी, बहुजन बिल्कुल समाज बिल्कुल। बहुजन समाज पार्टी होगी। और हाँ और भी कई सारी पार्टियां हैं जो अलग अलग राज्यों में काम कर रही है। हाँ लेकिन सबसे जो अहम बात है वह है उत्तर प्रदेश। हाँ, क्योंकि कहने तो है हाँ। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पार्टी है जिसका बेस वोट ज्यादा है और जिसने हाँ उत्तर प्रदेश को जीत लिया, वो समझो भारत की राजनीति में सबसे आगे निकला है। हाँ, खैर ये तो है भाई, जिस प्रदेश में सब ज्यादा है वो वही बन हाँ, गया। ठीक है। हम्म। और अब ये समझो पहले तो ये कि जो राजनीतिक पार्टियां काम कर रही उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, सबसे मेन चीज तो हो गया यह। भारतीय हम्म। जनता पार्टी की पॉलिसी और विचारधारा क्या है भाई? बस का तो यही है कि बस दबाना ही है, बस और क्या है, देखो, सौ की एक बात है, दबाना भारतीय ही जनता है। पार्टी की पॉलिसी और विचारधारा क्या है? बस जो दबाना ही है। जो विचारधारा कांग्रेस की रही पहले हाँ 65 60 65 साल 70 साल लगभग कांग्रेस ने भी भारत की राजनीति में काम करा, देश में काम करा। लेकिन हाँ। उसने भारत के जो आम नागरिक है, दलित है, बिछड़ा है, गरीब है, मुस्लिम है, उनके लिए कितना काम करा? हम्म। अगर 70 साल में वो इनका डेवलपमेंट नहीं कर पाई हाँ तो उसके अंदर कमी है। हाँ, खैर उसने बिल्कुल है। उसके अंदर ऐसी पॉलिसी लागू क्यों नहीं करी ताकि इन लोगों का विकास हो सके? लागू नहीं हाँ करी। 60 साल में हो जाता अगर वो चाहते, लेकिन उन्होंने करा नहीं। सेम यही हाँ कंडीशन भारतीय जनता पार्टी के पास भी है। भारतीय हाँ जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, मतलब जो ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू है। हाँ जी। हाँ क्यों है? इसलिए है क्योंकि दोनों हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करे, हाँ हिंदुत्व को फॉलो करे, आरएसएस को फॉलो। आरएसएस जब कांग्रेस सत्ता में थी, आरएसएस कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था। आज हाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, आरएसएस यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा। हाँ, खैर ये तो है, बस अब फर्क अब इतना है उन्हें। अब दोनों पार्टी हिंदू एजेंडे पर काम कर रहे ये लोग। अब हाँ वही जो मतलब ये इनकी वो बता रहा मैं आपको, जो इनकी विचारधारा है। अब हाँ इसी के साथ मतलब समाजवादी पार्टी कौन सी विचारधारा पर काम कर रही? वो भी इन्हीं की विचारधारा पर काम कर रही, वो भी हिंदू एजेंडे पर काम करे, हिंदू हाँ पॉलिसी को लेकर काम करे। जो दलितों हाँ का, बिछड़ों का आरक्षण है उसका खुलेआम विरोध करा समाजवादी पार्टी, और उसमें संसद में बाकायदा उन्होंने आरक्षण का विरोध करा था। आरक्षण का जो बिल जो राज्यसभा में लाया जा रहा था, उस बिल को फाड़ने का काम करवाया था समाजवादी पार्टी ने। हम्म, ये इनकी विचारधारा है। दूसरा, अगर हम इसी में जो गठबंधन में जो शामिल है, आरजेडी, उसकी लालू प्रसाद यादव की पार्टी को ले लो। हाँ दलित आईएएस था एक, उसकी हाँ हत्या हुई थी, और जिसने हाँ हत्या करी थी उस आदमी को इन्होंने, लालू प्रसाद यादव ने, नीतीश सॉरी तेजस्वी यादव ने अभी नीतीश यादव के साथ में सत्ता में जब आए थे, उसे जेल से बाहर निकलवाया, और लालू प्रसाद ने उनके परिवार को टिकट दिया और जितवाए वो। तो ये दलित हाँ पिछड़ों के खिलाफ इनकी पॉलिसी है, इनकी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, या फिर आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन ये सारी पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। क्योंकि अब इनकी विचारधारा क्योंकि एक ही साइड की है। हाँ अब बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा लगा लो, इन सबसे अलग हटका है। वो हाँ दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन की बात करें, रिजर्वेशन में प्रमोशन की बात करें, सभी के लिए, जो गरीब मजदूर तबके के लोग हैं उन लोगों के हक अधिकारों की बात करें, उनके लिए रोजगार की बात करें, उनके जो 2007 से 12 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, वो काम भी करके दिखाए उन्होंने उसमें। नहीं, अब ये चीज लगाओ, आप गठबंधन पर बात कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे। अब गठबंधन का जो नेतृत्व करने वाला कौन है भाई? राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी है, जो 70 साल लगभग सत्ता में रहे। हाँ जब उन्होंने काम नहीं करके दिया, उन्होंने तब 70 साल में काम नहीं करके दिया, 70 साल में भारत को जोड़ नहीं पाए, 70 साल में गरीब मजदूर लोगों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाए, उनके लिए अच्छे रोजगार का संसाधन नहीं दे पाए, उन लोगों को उनका डेवलपमेंट नहीं कर पाए।
तो आज वो किस मुंह से डेवलपमेंट कर देंगे भाई? तो विचारधारा तो उनकी वही है, आज फिर ठगने का काम करेंगे वो। और ये जो हाँ उनकी ठगी है, इस चीज को बहुजन समाज पार्टी की मायावती जाना सही है, इसलिए वो गठबंधन में नहीं गई कि भाई उनके पीछे भाई जो विचारधारा दलितों पिछड़ों के बिल्कुल खिलाफ है, उनका विकास ही नहीं करना चाहती, उनका उत्थान ही नहीं करना चाहती, तो उनके पीछे मायावती कैसे खड़ी हो जाएगी भाई? हाँ, कह अब रही है बात ठीक। अब रही और वही चीज है, वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही, जो काम इसमें कांग्रेस पार्टी ने करा, और ये समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी और नीतीश की पार्टी और जो छोटी मोटी पार्टी है, वे सारी सारी इन्हीं के एजेंडे पर काम करा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के। अब रही बात, आप बता रहे थे वोट परसेंटेज की। वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी, चलो भारतीय जनता पार्टी तो एक तरफ होगी, चलो खैर। अब ये बताओ भारतीय जनता पार्टी की एंट्री कैसे होती है? आप इस चीज को समझना पड़ेगा राजनीति में। हाँ जी। जब 2007 से 12 तक बहुजन समाज पार्टी की सत्ता रही, हाँ तब भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के लायक भी नहीं थी नहीं उसके पास सीटें। और मैं हाँ, ये तो आपको पता बता दूं, बहुजन समाज पार्टी का जो हिस्ट्री रही हुई है, 1996 में बहुजन समाज पार्टी के पास में लोकसभा की बात है 20% वोट था और 6 सीट थी। है। हाँ। उसके बाद 98 में हुआ इलेक्शन, 20% वोट था, 20.9% वोट था। हम्म, वोट परसेंटेज बढ़ा, 20% 6 था तो 1996 में, और 20% सॉरी 20.9% हुआ 98 में। तो सीट 6 की वजह 4 होगी, सीट घट गई, वोट परसेंटेज बढ़ गया। उसके बाद फिर 99 में हुआ, हाँ जो वोट परसेंटेज था वो 20 था, बढ़कर 22.08% हुआ, और सीट 4 से बढ़कर 14 होगी, सीट भी बढ़ी, वोट परसेंटेज भी बढ़ा। उसके बाद फिर आपको बता दूं 2004 का, 2004 में जो वोट परसेंटेज था 22% से बढ़कर 24% हुआ, और सीट 14 की 14 रही। उसके बाद फिर 2009 में, हाँ 2009 की बताऊं तो दो हाँ 2009 का जो था 2427% पर गया, वोट परसेंटेज बढ़ा, ग्राफ बढ़ा, फिर उसके बाद 2427 पर गया, सीट 14 से बढ़कर 20 हुई। ये था 2009 का। और 2009 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 7 से 12 तक, 7 से 12 तक रही। 9 में इलेक्शन था लोकसभा का, लोकसभा में 27% वोट परसेंटेज रहा, वोट परसेंटेज बसपा का, 20 सीट मिली। अब बसपा 2012 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वो हार गई थी, समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी 2012 में। 2012 में जैसे ही समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, समाजवादी पार्टी की जो पॉलिसी है वो तो है ही, जिस तरह के उसने काम करे दलितों के पिछड़ों के लिए, मायावती ने जितने जिले बनवाए थे उनके नाम बदले समाजवादी पार्टी ने, आरक्षण का खुलेआम विरोध करा समाजवादी पार्टी ने, संसद में बिल भी फाड़ा, आरक्षण का खुलेआम विरोध करा, बाकायदा उसका रिकॉर्डेड वो भी है उसके अखिलेश यादव की कि हम आरक्षण का विरोध करते रहेंगे। इस तरह की उनकी पॉलिसी रही। और तो जैसे ही वो 2012 में सरकार में आई, तो 2014 में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ मुसलमानों का और इनका जाटों का, राजपूतों का, जिनके भी साथ हो कैराना मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था। तो इस दंगे की वजह से जो हिंदू वोट का जो मतलब वो था, जो कांग्रेस के पास भी जो वोट था, जो समाजवादी पार्टी के पास भी वोट बैंक था, समाजवादी का भी सारा वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया। यहाँ तक शुरुआत हुई फिर भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की वजह से, समाजवादी पार्टी का की वजह से। मैं जिस कैराना में मुजफ्फरनगर में जब दंगा हो रहा था मुसलमानों के साथ में, कितना बड़ा हुआ था, कितने लोग उसमें बेघर हुए थे, कितने दिन तक चला था। और समाजवादी पार्टी उस टाइम पे बड़े बड़े आयोजन कर रही थी, नाचने गाने के, मजे लूट रहे थे, उनको कोई ध्यान नहीं था। तब जाकर लोगों का ध्यान भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों गया? क्योंकि बात आई थी हिंदू एजेंडे को लेकर, क्योंकि हिंदू और मुस्लिमों का वो वहां से हुआ था मैटर। अब जितना भी हिंदू परसेंटेज वोट था वो सारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गया था। तब जाकर 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी। और 14 में बहुजन समाज पार्टी का वोट 27% से घटकर आ गया था 20% पर ही आ गया था फिर वो ग्राफ। क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे,
सीट जो तो नहीं निकली दिक्कत 2014 में। हाँ हाँ बता रहा, जो बैकवर्ड हाँ क्लास के जो लोग थे, अदर हाँ। बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे, हिंदूवादी जो लोग थे, बहुजन समाज पार्टी में आए थे। अब वो कुछ हम्म, लोग टूट कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए थे। तो हम्म, जो वोट परसेंटेज 27% तक घट कर 20% के लगभग बसपा के पास में रहा था। और सरकार 2014 में भाजपा की बनी थी, और बहुजन समाज पार्टी के पास में कोई सीट नहीं आई थी। लेकिन 2014 के बाद फिर 2019 में इलेक्शन हुआ। गठबंधन में। हाँ, 19 के इलेक्शन में वोट परसेंटेज देखो दोबारा फिर, वोट हम्म, परसेंटेज वही जो 19% 2014 में वोट परसेंटेज था, 20% के लगभग था, 19.77 वोट परसेंटेज था, और जीरो सीट थी। और नहीं हाँ 10 निकली थी। हाँ नहीं, 10 निकली थी 10। 2014 की बात है जो जीरो सीट लिखी थी। हाँ और 2014 में हुआ था वोट परसेंटेज 19.43%, यानी वोट परसेंटेज घटा। हाँ वोट परसेंटेज तो घटा, ये चीज समझने वाली है। वोट परसेंटेज घटा लेकिन सीट जीरो से बढ़कर 10 हुई। वोट परसेंटेज हाँ घटने के बाद भी सीट बढ़ी। अब ये हाँ चीज समझने लायक है कि भाई वोट परसेंटेज तो घटा लेकिन सीट क्यों बढ़ी। अब आ जाओ राजनीति पे इसकी। भारतीय जनता पार्टी के पास में जो वोट टूट का कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का आया था, और कुछ जो वोट जो अदर बैकवर्ड क्लास का बहुजन समाज पार्टी के पास भी आया था, वो भी टूट कर जो भारतीय जनता पार्टी के पास में गया था हिंदू एजेंडे को लेकर। हाँ अब पॉलिसी देखो, भारतीय जनता पार्टी तक देश के अंदर पूरा तो राजपूत खपा है। हाँ। क्योंकि उनके अभी आपने यहाँ से नानोत्तमा देखा होगा, कितना बड़ा विशाल आयोजन करा था राजपूतों ने, अरे वो। कितना बड़ा हाँ आयोजन यहाँ से हाँ, नानोत्तम। नौलक्खे में हुआ था, मुझे हाँ हाँ, पता है। बात सुनो, नानोत्तम में कितना बड़ा आयोजन हुआ था। राजपूतों ने खुलेआम विरोध करा इसका, भारतीय जनता पार्टी का। केवल नानोत्तम नहीं, हरियाणा के, राजस्थान के और भी अदर स्टेटों के लोग यहाँ से आ रहे थे। बाकायदा यहाँ पे जो मेरठ के अंदर बोर्ड लगाए जा रहे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी प्रचार करने तक नहीं यहाँ से आ जा। बोर्ड लगे हुए हैं भाई। उनकी हाँ सभा हो रही मेरठ में कि भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट ना दे। राजपूत क्यों नहीं दे? क्योंकि ना तो राजपूतों को टिकट दे रही भारतीय जनता पार्टी। हाँ, इस मेरे चीज कारण तो टिकट देने का ही है। टिकट देने का कारण, मेन कारण है। इस कारण को भी हाँ आपको बात अभी बताऊंगा मैं क्यों, क्या कारण है कि इसका फर्क कहाँ पड़ रहा, ये चीज आपको पता। और इसी हम्म, के साथ में जो ये कोर वोट है भारतीय जनता पार्टी का, राजपूत समाज और ब्राह्मण लोग भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत चीजें खा पाए। और दूसरी बात अब लगाओ, जो मुसलमान समाज है, मुस्लिमों ने हाँ खुल का वोट किसा करा था सबसे पहले, इन्हें समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को खुल का वोट करे करते हैं मुसलमान। हाँ लेकिन समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का क्या हाल हुआ, आजम खान का क्या हाल हो रहा, अतीक अहमद वगैरह जो और लोग थे ये भी समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, इनका क्या हाल हुआ। अभी जो अंसारी था जेल के अंदर, हाँ कैसे उसकी मृत्यु हुई, ये क्या हाल है। सारी चीजें ये लोग, मुस्लिम समाज भी इस चीज को देख रहा है। आजम खान ने अखिलेश यादव जेल में आजम खान से मिलन गया, आजम खान ने अखिलेश यादव को सपोर्ट नहीं करा। हाँ। उससे बिल्कुल सारे जो मुस्लिम है समाजवादी पार्टी से हट गए। हम्म, आजम खान ने जो वहां की रामपुर की सीट पर बसपा का जो समर्थक है उसे समर्थन दे रखा, और केवल धन का समर्थन दिया। अब इसकी बहुजन समाज पार्टी की पॉलिसी देखो। बहुजन हाँ समाज पार्टी की जितनी भी अभी जो लोकसभा की जो अ, सूची जारी करी गई, उनमें देखो हाँ मुस्लिमों को कितना प्रतिनिधित्व दे रखा है। मुस्लिमों को अच्छा, बहुत अच्छे तादाद पर उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। राजपूतों को टिकट दिया बहुजन समाज पार्टी ने, केवल कैराना सीट पर दिया। आपके इधर नोएडा और भी कई सारी सीटें हैं, काफी राजपूतों को प्रतिनिधित्व दिया। तो जो बेस वोट टूट का भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ भी होगा। और जो लोग बहुजन उस भारतीय जनता पार्टी से जो खपा हो गए, जो समाजवादी पार्टी वाले लोग थे, कांग्रेस पार्टी वाले लोग थे, वो भारतीय जनता पार्टी पर टूट कर उधर होंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। हाँ ठीक है। अब बहुजन समाज पार्टी के पास में अपना कोर वोट जो 20% है, वो कदी तक इधर से उधर नहीं होता, वो इतना परसेंटेज है। इलेक्शन हाँ अभी आपको मैंने बताया, चाहे तो आप 1996 ले लो, 98 ले लो, 1999 ले लो, 2004 ले लो, 2009 ले लो, 2014 ले लो, 19 ले लो, परसेंटेज कभी नहीं भारतीय जनता सॉरी बहुजन समाज पार्टी का कम हुआ है। आप देखो
जो मुस्लिम समाज है सारा का सारा समाजवादी पत्र टूट लिया। कहाँ आ रहा वो बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आ रहा। हम्म। आ रहा। हाँ अब जो हाँ। कोर वोट है इसका भारतीय जनता पार्टी का, वो कहाँ आ रहा, वो बहुजन समाज पार्टी का आ रहा। अब इन्हें भारतीय जनता पार्टी को सहारनपुर के अंदर चार चार रैलियों की जरूरत, चार चार रैली करने की जरूरत क्या पड़ेगी? समाजवादी पार्टी का डर थोड़ा है ना, या फिर इसका कांग्रेस का डर है? गठबंधन का कोई डर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के डर की वजह से उन्हें चार चार रैली करनी पड़ रही। गंगो में रैली करी, सहारनपुर में रैली करी, ननौता में रैली करी, आज फिर रोड शो था सहारनपुर में कल। तो बहुजन अच्छा, समाज मोलू पार्टी का पार्टी डर, छोड़ करके भाग जा रहा हो कल वो। मोलू पार्टी छोड़कर जाओ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोलू जैसे तो कहने कितने टूटते फिरे है भाई। हम्म। मुसलमान टूट का वोट देगा बहुजन समाज पार्टी को अब की बार। अच्छा। हाँ, और ये खबर क्यों है? मुस्लिम समाज भी यार, वो भी बहुत चीजों को समझा है। समाजवादी पार्टी बोलती तक नहीं, मुसलमानों का नाम तक नहीं लेते, और टिकट नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने एक भी लिस्ट में मुसलमानों को कहाँ टिकट दिया? भारतीय जनता बस पार्टी कभी टिकट दे? और बस इसमें कैराना में दे रखा मुसलमान को टिकट इन्होंने बस। गठबंधन कैराना में दिया, कैराना में ही कहाँ जीत जाएगी? कैराना में और उसके कांग्रेस में हाल में तो हाँ इनका गठबंधन है, कहाँ टिकट कर? गठबंधन कहाँ है भाई? वो आपका उसका जो नीतीश था भारतीय जनता पार्टी में बैठ गया क्या, जिसकांत चौधरी, उसे वो हाँ दिला के क्या बोले, भारत रत्न दिला के वो भारतीय जनता पार्टी में बैठा लिया। ठीक है। और वो हाँ। आम आदमी पार्टी थी, वो जेल में ठूस रखी, वो भी अलग अलग कर दी। वंगा जो टीएमसी की ममता बनर्जी थी, वो अलग चुनाव लड़ रही है अपना। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़ रहा। तो गठबंधन का है भाई इनका? गठबंधन तो वैसे ही बिखरा पड़ा हो। गठबंधन गुटबुंदन इनका कुछ नहीं है, सारे के सारे अलग अलग हुए फिर रहे ये। बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन से भी सबसे मजबूत है। 20% वोट उसका बता दो किसी के पास है तो। तो जो बिल्कुल, प्रोटेक्शन ले रखा है जो तो मायावती की। जो बिल्कुल मतलब इधर से उधर नहीं होता भाई। अब की बार 20% तो वोट बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट है। मुस्लिम समाज का वोट मिल रहा बहुजन समाज पार्टी को। और ये जो टिकट बांटे जा रहे हैं, ब्राह्मणों को टिकट दिया जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी ने कितने ब्राह्मणों को टिकट दिया, कितने राजपूतों को टिकट दिया। वो लोग क्या केवल मुंह दिखाने के लिए टिकट ले रहे? वो अपनी सीट जीतने के लिए टिकट नहीं ले रहे। सही बात है। वो भी तो वो जो वोट नहीं डलवाओगे अपने समाज का, हाँ और डलवाओगे नहीं। अपने समाज का वोट डलवाओगे, उन्हें भी तो सीट जीतनी। वोट किसका तोड़ेंगे जो? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत धड़ाम सब की बार नीचे गिरागा। तो लगभग कितने अंदाजे आज सेटल करते हैं वहाँ? भाई जो बहुजन समाज पार्टी का जो अंदाजा है लगभग 50-60 के लगभग, थोड़ा कम ज्यादा भी हो सके है, इसके लगभग सीट आओगी उत्तर प्रदेश की। और भाई केंद्र की सत्ता में कौन पहुंचेगा हमें तो नहीं समझ केंद्र में आया। की सत्ता क्लियर किसी के पास नहीं आने वाली। केंद्र की सत्ता जैसे ही इलेक्शन होंगे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी की भागीदारी होगी अब की बार। अब किसी के भी साथ में हो, चाहे गठबंधन के साथ में हो, चाहे फिर किसी और के साथ में हो, लेकिन भागीदारी सत्ता में होगी। हाँ चाहे भाजपा के साथ वो हो। हाँ, भागीदारी होनी है, किसी के भी साथ में हो। अब मान ले कि जब सरकार में होगी तो काम तो तब करेगी। अब हाँ कह अब देते हैं। इनका कहना क्या था कि इस गठबंधन में हम बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में ले रहे, और वही फिर वो एहसान तोड़ते कि हम गठबंधन की वजह से सीट आई तुम्हारी। तो भाई अब हाँ। सारा चीजें क्लियर हो जाएगी ना कभी, किसके पास कितना वोट है, कौन कितना सीट लाया। हम्म। तो ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। वो अखिलेश यादव कहता कि मैंने 10 सीट जितवाई 2014 में। अखिलेश यादव ने अपनी सीट क्यों नहीं जितवा ली भाई? अपने खानदान की सीटें क्यों नहीं जितवा ली? उसमें सारे के सारे हारे पड़े थे वो। अगर उसका वोट परसेंटेज उसके पास है था, तो अपने घर वाले क्यों नहीं जितवाई भाई उसने? वो अपने घर वालों को हाँ तो खुद को जितवा नहीं पाया, तो बहुजन समाज पार्टी को जितवा पाया था। बहुजन समाज पार्टी अपने अपने वोटों से जीती हुई पार्टी है। इसे बस कम ये हमें तो केवल तो क्या है, भोजपुरी का कुछ नहीं जान रहे फिलहाल हम। क्या चीज है ये जो प्रचार है ना भाई साहब, प्रचार जो हाँ चल रहा, अभी कॉल तक भी आ रही, फोनों पर कॉल तक कर रहे, इतना इस तरह से प्रचार कर रहे हाँ भारतीय जनता भाजपा वाले कर पार्टी। रहे हैं। हाँ, अब हाँ झूठ चैनलों पर सारे के सारे चैनल दिखा रहे, इतने सारे हाँ। यूट्यूब चैनल की दिखा रहे। भाई बहुजन समाज पार्टी के पास कौन सा प्रचार है जो? कोई सा भी नहीं है। अब जो बताऊंगा, एक बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दिमाग में डर भर रखा। लोग उसके खिलाफ हाँ नहीं बोलते, लेकिन वोट उसके खिलाफ करेंगे। हाँ। तो ये चीज है भाई समझने वाली। तो दिमाग में ये चीज कभी पे ना लाओ कि भाई
जो है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने वाली, वो तो उनका नारा अरे वैसा नहीं, ही भाजपा वैसा का ही है। तो खुलेआम विरोधी है, चाहे वोट खराब हो जाए, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देने का हम कभी जो भी उनके। भारतीय जनता पार्टी है वही पॉलिसी समाजवादी पार्टी की भी है, और वही पॉलिसी कांग्रेस पार्टी की भी रही। फिर उनको वोट किस बेस पर दे दो भाई? उनको उनका भी तो वोट केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी, इन सारी पार्टियों के बट तोड़ है। मेरे को तो लाख मिलाकर आकलन इतना रहा केंद्र में देखते हुए हम्म। कि इतना ज्यादा अत्याचार किसी भी पार्टी ने नहीं करा जितना भाजपा ने करा। भाई आज के टाइम में सोशल मीडिया है, खबर तुरंत के तुरंत फैल जा। कांग्रेस पार्टी के टाइम में भी कम अत्याचार नहीं हुए। हाँ, तो जो ये कांग्रेस फिर भी हाँ, रोजगार के अवसर को अगर हाँ, देखेगा भाई, पहले हर साल देखो रेलवे। जो कांग्रेस पार्टी थी वही भारतीय जनता पार्टी है। अब नहीं भारतीय नहीं, ये जनता तो मुझे पार्टी पता जोड़ कि के, भाई दोनों का सिस्टम ऐसा ही है। और ये तो हो गए बड़ी, और जो समाजवादी पार्टी है और जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, वे छोटे हो गए, लेकिन पॉलिसी वही है उनकी भी, बीजेपी वाली और कांग्रेस वाली। केवल बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इन सारी पार्टियों का तोड़ है। हम्म। तो भाई साहब, चलो खैर, हम दोनों गए भाई, हमारी की सीट निकट जाए अच्छी बात है यार, हम तो उसके समर्थक पहले से ही है भाई। हम तो बस आप तो हाँ, जानकारी ले रहे थे कि हम क्या करें, कंफ्यूज हो रहे हैं हम यार, कहाँ वोट करें कहाँ नहीं करें। भाई ये चीज है। अब दिमाग में बिल्कुल भी ये चीज नहीं लानी चाहिए कि भाई बहुजन समाज पार्टी के पास में कम वोट है, क्योंकि मेरे लोग ना बहुत ज्यादा गंदा प्रचार कर रहे हैं। वो हाँ, लोग कह रहे भाई, और ये गठबंधन जीत रहा, समाजवादी पार्टी जीत रही, भाई किस बेस पर जीत रही? नू तक तो तुम्हें पता नहीं किस बेस पर जीत रही। समाजवादी पार्टी के सारे के सारे, या आधे तक ज्यादा तो यादव भारतीय जनता पार्टी में टिकट लियो बैठे, यादव आधे तक ज्यादा, उसके फैमिली तक के भी, हम उसके हम्म, अखिलेश यादव के परिवार के आधे से ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी में बैठे। और यादव वोट कर रहा भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी की पार्टी पर अपना खुद का तो वोट नहीं है, खुद का ही वोट हो। मुसलमानों कहाँ के तो यादव यादव ही है, मुल्ला भी नहीं है इतने। हाँ, तो मुसलमान कहाँ वोट कर देगा समाजवादी पार्टी को? हम्म। तो मुसलमानों ने तो भाई कांग्रेस को भी वोट देकर देख लिया, और समाजवादी पार्टी को भी देख लिया। अब बारी है बहुजन समाज पार्टी की, और बहुजन समाज पार्टी खुलकर मुसलमानों का समर्थन कर रही। अब भाषण भी देखे करो, मायावती जी के जो भाषण करा है, हम्म। उनकी स्पीच सुना करो। आकाश आनंद की स्पीच सुनो, आकाश आनंद जबरदस्त स्पीच कर रहा आजकल। हम्म। सारे मुद्दों को बोल रहा, जो रोजगार के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे। हमारा यही है कि भाई हमारा जो है रोजगार का अवसर मिल जाए यार, नहीं हम तो तबाह कर दिया बहन चोदन भाजपा वालों ने सारा। भाई बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इन पार्टियों को टक्कर दे सके, अन्य और कोई पार्टी नहीं है। आप सोचो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं तो कांग्रेस, और कांग्रेस नहीं तो भारतीय जनता पार्टी, ये सारे के सारे एक ही सिक्के के दो पहलू है, इनका कुछ नहीं होने साला वाला। राहुल गांधी तड़प राष्ट्रीय घोषणा है तो एक टेक कर रहा हूँ राहुल गांधी ने। घोषणा तो उन्होंने जब 60 साल वो उन्होंने सत्ता में रह ले, 60 साल में नहीं उन्हें करनी थी। हम्म। अब 60 साल का उन्हें मौका मिल गया। अब इसे बीजेपी को भी 10 साल का मौका मिल गया। अब भाई इसे जो बसपा है, बसपा को मौका मिल गया 5 साल का। अरे बसपा को मिल जाए तो देश का नक्शा ही नारा हो जाएगा भाई, मतलब तो बदल जाएगा तकदीर नारी तो भाई। भाई सबसे मेन चीज है प्रचार उनका। जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है, झूठी है प्रचार है, लेकिन झूठ है प्रचार है। मैं सब रविंदर मोल्लू की वीडियो देखी, इन्होंने कहा भाजपा को जितवा कर तस्मों को जितवा दे। मान लो वो भारतीय तो जनता पार्टी को वो अपने आप को ही बचा ले, अपने आप को ही जिता ले। कोई जिस समाज की वजह से सीट पर बैठा, और जो करोड़ों हम्म। रुपए की संपत्ति बनाई, किसकी वजह से बनाई? समाज की वजह से बनाई। समाज के लिए करा कर दिया, कुछ कुछ करा हो समाज के लिए, अच्छा चीज करी हो, कोई हॉस्टल बना के दिया हो, कहीं भाई 100-200 लड़के बच्चे पढ़ ले, कुछ करके दिया हो ऐसा? कुछ और हम्म। चीजें करी हो समाज के पक्ष में? सारी संपत्ति खुद के लिए बना कर बैठ गया, तो उसका उसको वो बता उसके लिए मतलब कौन सा पक्ष रखा जा, या उसका अरे समर्थन करे जा किस बेस पे? कुछ नहीं, मेरा तो चमार भी पागल है, देख दो तो मैंने पूछा मगर भाई किसका चल रहा है साहब, एक तो नुका है पढ़ा लिखा भी, भाजपा जीत रही भाई बस। यही तो सबसे बड़ा गंदा प्रचार है साला। वोट भाजपा को देनी, फिर भी साले उसको मतलब प्रचार कर रहे हैं कि भाई भाजपा जीत रही, भाई तो इसमें कौन सा पैसा